दोस्तों बेल्ट्रॉन के बारे में जानकारी हम यहाँ पर देना चाहते हैं। बेल्ट्रॉन क्या होती है कि बिहार सरकार का एक उपकरण है और उपकरण जो होती है जैसे प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आशु डीपी की जो वैकेंसी निकाली जाती है वो बेल्ट्रॉन निकालती है, ठीक है। लेकिन अभी 2025 में एक बजट पास हुआ था और कहा गया था कि किसी भी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली नहीं निकाल सकता, जो निकालेगा वो बेल्ट्रॉन निकाल सकती है। लेकिन जिस टाइप से बेल्ट्रॉन जो होती है सारा नोटिफिकेशन निकालने के बाद वैकेंसी भी अपने ही वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप किया जाता है। रोस्टर भी आपको 100 बिंदु के आधार पर ही इनकी सेवा शर्तें रखी जाती है। सैलरी भी आपको यहाँ पे बेल्ट्रॉन ही प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बात आती है जब ज्वाइनिंग लेटर उसमें दिया जाता है तो एक शब्द जरूर लिखा रहता है, वो लिखा रहता है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी ईपीएफ और ईएसआई आदि यानी कि कटौती जो किया जाता है, इस सभी प्रणाली वैज्ञानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की है। यानी कि बेल्ट्रॉन सारा चीज़ करता है। बेल्ट्रॉन नोटिफिकेशन भी निकालेगा, बेल्ट्रॉन आपको केवाईसी भी करेगा बेल्ट्रॉन और रिजल्ट भी बेल्ट्रॉन ही निकालेगा। सारा चीज़ बेल्ट्रॉन प्रक्रिया करती है। रोस्टर अनुसार, आरक्षण रोस्टर के अनुसार भी आपको सारा चीज़ बहाल किया जाता है। लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर की बात आ जाती है तो यही स्पष्ट लिख देता है कि ये कर्मी ना बेल्ट्रॉन की है ना निगम की है, सीधे प्रोवाइडर सर्विस से की जाती है। तो ये जो होती है ये खेला वेला बेल्ट्रॉन करती रहती है कि इससे जीएसटी जो करती है वो सीधे बिहार सरकार के खाते में जाता है। इसलिए बिहार सरकार जब भी कोई भी वैकेंसी यही से निकालता है कि उसको कमाई समझिए या फिर उसको घोटाला समझिए, ठीक है। इसलिए आंदोलन उस चीज़ को किया गया था और आंदोलन में बहुत संख्या बल वहाँ पर पहुँचे थे गर्दनी बाग में, जो 9 फरवरी 2025 को था। और भी डिटेल हम आपको बताते हैं। उस लेटर में आपको एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि यदि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार की कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेगी। मतलब बेल्ट्रॉन क्या कहता है कि बेल्ट्रॉन अगर किसी भी कर्मी के अगर जैसे कि सेवा वापस कर दिया, ठीक है, कहीं भी आपने 1 साल से काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपको वो कह दिया कि नहीं आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, ये काम ठीक से नहीं करता है, कोई भी अड़चन डाल के आपको सेवा वापस बेल्ट्रॉन को अगर कर देता है तो बेल्ट्रॉन क्या कहती है कि सेवा प्रमाण पत्र मंगवाता है विभाग से कि आपकी सेवा अच्छी होगी तो आपको फिर से दोबारा ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अगर सेवा अच्छी नहीं होगी तो आपको वहीं से टाटा बाय बाय घर चले जाइए, ठीक है। ये चीज़ अपने शर्त के अनुसार ज्वाइनिंग लेटर में उसमें लिखवाता है। ज्वाइनिंग लेटर में साफ विषय पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत प्राथमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराने जाने के संबंध में, ठीक है। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के नाम से ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उपलब्ध कराए। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा सर्विस प्रोवाइडर में उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड के आधार के माध्यम से नियत प्राथमिक पर कार्य किए जाने हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी प्रतिनियुक्त आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही किया जाएगा। अब देखिए ज्वाइनिंग लेटर में आरक्षण रोस्टर क्या हुआ, इससे पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो देख सकते हैं कि 100 बिंदु के आधार पर ही रोस्टर के अनुसार वो सबकी ज्वाइनिंग किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखिएगा कि आरक्षण रोस्टर के अनुपालन करते हुए इनकी ज्वाइनिंग किया गया। कभी भी परमानेंट संविदा कर्मी आपको हो सकता है, कभी भी सैलरी आपको 35,000 40,000 इसमें आ जाएगा। इसलिए ये जरूरी नहीं कि मैंने वीडियो बनाया तो जो लिखित में है उस चीज़ के बारे में मैंने बताया हूँ, जो सच्चाई अभी कहानी है बेल्ट्रॉन का, ठीक है। किसी को अगर प्रॉब्लम होती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा, हम आपको संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जो जानकारी देना था दोस्तों मैंने दे दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।